हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस क्लास में हम पॉलिटी ऑफ वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमी ऑफ वैदिक पीरियड के बारे में जाना था, जिसमें हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। हमने इनका कंपैरेटिव स्टडी किया था ताकि हम इनके ट्रांजिशन को समझ पाए। तो पॉलिटी ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन को मैंने बहुत सारे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है ताकि हम इसे आसानी से समझ पाए। इसमें भी पहले हम ऋग वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे या अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे और फिर ट्रांजिशन देखेंगे कैसे हुआ। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए, ट्राइबल चीफ एंड किंगशिप। ट्राइबल चीफ एंड किंगशिप। तो उस समय ट्राइबल चीफ को राजन कहा जाता था और किंग का सिलेक्शन कैसे होता था, जो अभी प्रेजेंट में किंग है उसी का ही बेटा आगे किंग बनेगा। तो द किंग्स पोस्ट वाज हेरिडेटरी बोल सकते हैं। और उस समय किंग को गोपा जनस्य कहा जाता था। गोपा जनस्य मीनिंग प्रोटेक्टर ऑफ ट्राइब और कैटल। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, ट्राइबल चीफ वाज नोन एज राजन। दूसरा, द किंग्स पोस्ट वाज हेरिडेटरी। तीसरा, द किंग was called गोपा जनस्य meaning protector of tribe और कैटल। अब हम उस टाइम की ट्राइबल असेंबलीज के बारे में देखते हैं। ट्राइबल असेंबलीज। ट्राइबल असेंबलीज तो उस समय ट्राइबल असेंबलीज चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज सभा, समिति, विधाता एंड गना। अब सभा क्या है? सभा ग्रुप ऑफ एल्डर्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज है, ग्रुप ऑफ एलिट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज है, जो जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेशन को देखा करते थे। तो ऐसा लिख सकते हैं, सभा, फर्स्ट पॉइंट, सभा बॉडी meant फॉर एलिट्स और एल्डर्स, जो बेसिकली क्या देखते थे? जुडिशियरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा था समिति। वो एक फोक असेंबली हुआ करती थी जो ट्राइब्स के पॉलिटिकल मैटर्स और रिलीजियस मैटर्स को सॉल्व किया करती थी। तो ऐसा लिख सकते हैं, समिति। समिति फोक असेंबली। क्या देखती थी फोक असेंबली? पॉलिटिकल एंड रिलीजियस तीसरा थी विधाता। विधाता क्या थी? ट्राइबल असेंबली थी। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन था। तो ऐसा लिख सकते हैं, विधाता, विधाता ट्राइबल असेंबली, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, अब एक और था गना। गना क्या था? ट्रूप्स है था, ट्रूप्स या असेंबली बोलेंगे इसे, असेंबली, या ग्रुप ऑफ इक्वल्स बोलेंगे, ग्रुप ऑफ इक्वल्स। ठीक है, अब उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं, क्या था एडमिनिस्ट्रेशन।
तो हेडिंग डालिए एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन तीसरा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव, ऐसा लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज। तो उस समय सबसे ऊपर कौन था बताइए? उस समय सबसे ऊपर था किंग, ठीक है। फिर कौन था? पुरोहित आता था, पुरोहित प्रिस्ट को बोलते थे। फिर सेनानी, सेनानी कौन है? लीडर ऑफ आर्मी। फिर ग्रामणी आता था, ग्रामणी कौन है? लीडर ऑफ विलेज, ठीक है। तो उस समय दो फेमस पुरोहित हुए, दैट इज वशिष्ठ एंड विश्वामित्र, जो किस लिए जाने गए? दे वर नोन फॉर इंस्पायरिंग द ट्राइबल चीफ्स। तो पॉपुलर देख सकते हैं, पॉपुलर प्रीस्ट थे कौन कौन? वशिष्ठ एंड विश्वामित्र, ठीक है। दे वर नोन फॉर इंस्पायरिंग द ट्राइबल चीफ। सेनानी, मैंने बताया सेनानी क्या था? लीडर ऑफ आर्मी। सेनानी लीडर ऑफ आर्मी। अब आर्मी का लीडर है तो उसके पास वेपन्स होंगे ही होंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं इक्विप्ड विथ वेपन्स। ग्रामनी मैंने बताया क्या था? लीडर ऑफ विलेज। मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि इस टाइम पे टैक्स कलेक्शन नहीं होता था, ऐसा लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट, टैक्स कलेक्शन नहीं होता था। अब उस समय कुछ लोकल अथॉरिटीज भी पनपी या डेवलप की। एक लोकल अथॉरिटी थी व्रजापति। व्रजापति किस चीज की अथॉरिटी थी व्रजापति के पास? तो वो ग्रेजिंग लैंड्स की अथॉरिटी थी, ग्रेजिंग लैंड्स या पैस्चर लैंड्स कह सकते हैं। और वो लोकल ट्राइब्स को बैटल्स में लीड किया करते थे व्रजापति। तो ऐसा लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? लोकल अथॉरिटीज। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लोग क्यों लड़ रहे थे। लोग इसलिए लड़ रहे थे इस टाइम पे, ताकि वो लैंड एक्वायर कर पाए, ताकि उनके काउस या कैटल्स आसानी से चर पाए। ग्रेजिंग लैंड्स, जितने ज़्यादा उनके पास ग्रेजिंग लैंड्स था, वो एक वेल्दी पर्सन का डेफिनेशन था उस टाइम पे। तो ऐसा लिख सकते हैं व्रजापति। व्रजापति अथॉरिटी ओवर ग्रेजिंग लैंड्स और pasture lands, ठीक है। And they also led the tribal unit in battle and led tribal unit to battle। अब एक और लोकल अथॉरिटी फेमस हुई उस समय, ग्रामनी। पहले तो ये इनिशियली दे वर द हेड ऑफ द ट्राइबल फाइटिंग यूनिट, जो ट्राइब फाइट करते थे उस यूनिट को भी ये हेड किया करते थे। एंड जनरली और उसके बाद टाइम के बाद क्या, दे इवॉल्व्ड इनटू द हेड ऑफ सेटल्ड विलेजेस। तो जो विलेजेस सेटल हो गए हैं उनको हेड करते थे ये। तो ऐसा लिख सकते हैं इनिशियली दे वर हेडिंग ट्राइबल फाइटिंग, ठीक है। एंड इवॉल्व्ड इनटू द हेड ऑफ सेटल्ड विलेजेस। तो मैंने ये भी सारे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि रेगुलर आर्मी नहीं थी। तो ऐसा लिख सकते हैं कैसा मिलिट्री था उस समय का। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट क्या है? मिलिट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर
नो रेगुलर आर्मी। अब रेगुलर आर्मी नहीं था, तो अगर कोई उन पे अटैक करता है तो वो कैसे काउंटर करेंगे उसको? तो उस समय लोकल ट्राइबल ग्रुप्स थे, जैसे वैता, गना, ग्रामा, सरदा एक्सेट्रा। तो ये सारे मिलके एक आर्मी बनाते थे या मिलिशिया बनाते थे, जो फॉरेन पावर्स को काउंटर करते थे, जो फॉरेन ट्राइब्स जिनसे लड़ने आए हैं उनसे लड़ते थे। तो ऐसा लिख सकते हैं, रिलाइड ऑन आर्मी और मिलिशिया comprised with tribal groups such as Vata, Gana, Grama and Sarda during कब? ड्यूरिंग वॉर्स। ठीक है, तो ये हमारा ऋग वैदिक पीरियड का पार्ट खत्म हुआ। अब हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे कि उस समय हमारी पॉलिटी कैसी थी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए लेटर वैदिक पीरियड। अब उस समय क्या हुआ कि जो हमारे लोकल ट्राइब्स थे, दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू लार्जर किंगडम्स। अब वो लोकल ट्राइब्स लार्जर किंगडम्स में बनने लगे। जो ट्राइबल अथॉरिटी थी, अब वो शिफ्ट हुई टेरिटोरियल कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, जो लोग ट्राइब्स जो पहले खुद में ही अथॉरिटी रखते थे, अब वो टेरिटरी के ऊपर अथॉरिटी रखने लगे। लार्जर किंगडम्स का नाम अब लोकल ट्राइब्स पे पड़ने लगा, जैसे कुरु बना कुरुक्षेत्र। तो ऐसा हेडिंग डालिए। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है? टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ ट्राइबल अथॉरिटी। तो ऐसा लिख सकते हैं, लोकल ट्राइब्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लार्जर किंगडम्स। ठीक है, ट्राइबल अथॉरिटी जो हुआ वो शिफ्ट हो गया टू टेरिटोरियल कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, टेरिटोरियल कंट्रोल। लार्जर किंगडम्स का नाम किस पे पड़ने लगा? लोकल ट्राइब्स पे, जैसे कुरु बना कुरुक्षेत्र। ठीक है, अब लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था, लास्ट या फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि टैक्स कलेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ इस समय। तो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया, टैक्स कलेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। तो ऐसा लिख सकते हैं, जिसे संग्रहित्री बोला जाता था। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं, पॉइंट टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस। इसमें क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स कलेक्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स कलेक्टर। एक वर्ड और बताया था इसके लिए मैं, रॉयल ट्रेजरर, ट्रेजरर जिसे संग्रहित्री बोला जाता था, संग्रहित्री। ठीक है, इस समय भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, तो ऐसा लिख सकते हैं, नो स्टैंडिंग आर्मी। अब इस टाइम पे एक वर्ड फेमस हुआ, राष्ट्र। राष्ट्र क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? राष्ट्र was representing the shift of wars from कैटल्स to territorial control। पहले लोग कैटल्स के लिए लड़ते थे, अब लोग टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं। स्मॉल ट्राइबल सेटलमेंट लार्जर किंगडम्स में कन्वर्ट होने लगे। पेस्टोरल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल एंड सोसाइटल शिफ्ट आया इस समय पे। तो थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं ऐसा, जियोग्राफिकल एंड सोसाइटल शिफ्ट। ठीक है, क्या बताया मैंने कि स्मॉलर ट्राइबल कम्युनिटीज हो गए, स्मॉलर ट्राइबल सेटलमेंट्स जो थे वो लार्जर किंगडम्स में चेंज होने लगे। ठीक है,
तो स्मॉल ट्राइबल सेटलमेंट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लार्जर किंगडम्स। ठीक है, दूसरा क्या बताया, राष्ट्र। राष्ट्र क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, रिप्रेजेंटिंग शिफ्ट ऑफ wars from कैटल्स टू टेरिटोरियल कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेरिटोरियल कंट्रोल। ठीक है, पेस्टोरल इकोनॉमी जो थी, पेस्टोरल पेस्टोरल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इकोनॉमी। अब राजा तो बन गए, राजा तो बन गए, लेकिन लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि हम राजा हैं? तो उसके लिए भी लोग बहुत सारे चीज करने लगे। अपना राजस्व साबित करने के लिए लोग आ, अश्वमेधा यज्ञ करने लगे। अश्वमेधा यानी हॉर्स सेक्रीफाइस करने लगे। रिलीजियस सेरेमनी होने लगे, जैसे यजुर्वेदा, सप्तपथ ब्राह्मणा होने लगा। तो ये लोग अपना राजस्व साबित करने के लिए कुछ चीजें करने लगे, जिनमें ये पॉइंट्स आते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, चौथा, रिचुअल reinforcement of royal authority। तो राजस्व, राजा है तो राजस्व तो साबित करेंगे ही। तो ऐसा लिख सकते हैं, राजस्व। राजस्व का मतलब जो सुप्रीम पावर ऑफ किंग को रिप्रेजेंट करे। तो ऐसा लिख सकते हैं, सिंबोलाइजेस सुप्रीम पावर ऑफ द किंग। ठीक है, अश्वमेधा या हॉर्स सेक्रीफाइस एक रिचुअल सा बन गया। तो ऐसा लिख सकते हैं, अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस became a ritual। ठीक है, रिलीजियस सेरेमनी होने लगे, रिलीजियस सेरेमनी। जैसे यजुर्वेद, सप्तपथ ब्राह्मण, सप्तपथ ब्राह्मण ब्राह्मण जनास, जो जन थे वो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जनपद। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो दिस वाज द पॉलिटी ऑफ वैदिक पीरियड। तो नेक्स्ट क्लास में हम सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग। बाय बाय।